वेलकम माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज पर। आज हम लोग बात करेंगे ट्रांजिस्टर। तो हम लोग ट्रांजिस्टर के अंदर क्या क्या देखने वाले हैं, मतलब क्या क्या सीखने वाला है। टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर कितना टाइप होता है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर हम लोग भी देखेंगे। उसके साथ देखेंगे बेसिक फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज क्या क्या रहता है। उसके बाद सिंबल देखेंगे, उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे कैसे काम करते हैं। उसके बाद यूजेस भी कहाँ कहाँ पर एप्लीकेशन हो जाता है, यूजेस और एप्लीकेशन। ट्रांजिस्टर का जो क्लासिफिकेशन करेंगे तो ट्रांजिस्टर को पहले दो डिवाइड करेंगे। पहला है बीजेटी और है फेट। बीजेटी का मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और फेट मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो फेट को पहले डिवाइड कर लेते हैं। फेट को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और बीजेटी को हम लोग दो डिवाइड कर सकते हैं, पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर। आज हम लोग ज़्यादा करके पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर मतलब बीजेटी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो आगे बढ़ते, तो हम लोग पीएनपी और एनपीएन, हम लोग पहले एनपीएन को देख लेते हैं। सेम पीएनपी का सेम रहता है। तो एमीटर रहता है, बेस रहता है और कलेक्टर रहता है। तो आपको जो दिखाई दे रहा है, ये है एमीटर और ये है बेस और ये है कलेक्टर। तो आपको इधर एन टाइप, पी टाइप और एन टाइप, ये टाइप मतलब ये है मटेरियल। एन और पी का दो मटेरियल से एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाया जाता है। तो हम लोग ए वाला सेक्शन को हम लोग बोलते हैं एमिटर रीजन, ए वाला बोलते हैं बेस रीजन और कलेक्टर रीजन। ये जो आपको दरार दिख रहा है, ये दरार को बोलते हैं एमिटर और बेस का जंक्शन, EBJ, एमिटर बेस जंक्शन। सेम बी और सी के अंदर जो रहता है, मतलब सी और बी के अंदर जो दरार रहता है, इसको बोलते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन। इसका भी हम लोग डिफरेंस देखेंगे। इसके अंदर हम लोग और भी इजीली हम लोग को समझाने के लिए तो हम लोग थोड़ा देखिए, एमिटर बेस कलेक्टर को हम लोग 3 डिवाइड किया है। और इसका थिकनेस आप इसको पहचान पा जाएंगे। ये जो थिकनेस रहता है तीनों का अंदर, एमिटर बेस और कलेक्टर के अंदर थिकनेस क्या रहता है ना, एमिटर में थोड़ा सा मोटा होता है, ए साइड को थोड़ा मोटा होता है, बेस पतला होता है और कलेक्टर बहुत बड़ा होता है, एमिटर से भी बहुत बड़ा होता है, मोटा होता है। ये थिकनेस रहता है। और उसके बाद डॉपिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं डॉपिंग के बारे में बाद में बात करूंगा। तो थिकनेस का, उसके बाद डॉपिंग लेवल देख लेते हैं। डॉपिंग लेवल एमिटर में हाई डॉप होता है, उसके बाद बेस में लाइटली डॉप होता है और मॉडरेट डॉप होता है, कलेक्टर में मीडियम डॉपिंग होता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग एनपीएन और पीएनपी हम लोग जो सिंबल देखेंगे, ट्रांजिस्टर देखेंगे, तो आपको बताया था एनपीएन मतलब एन और पी दो मटेरियल से बनाया जाता है। 3 बॉक्स रहता है, मतलब दो दरार। तो एन पी एन, पीएनपी होगा तो इधर पीएनपी रहेगा। तो ये वाला सी मतलब कलेक्टर, बी मतलब बेस, ई मतलब एमिटर, जो मैंने पहले दिखाया था। ये है इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट का इलेक्ट्रिकल सिंबल बोल सकते हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल बोल सकते हैं। आपको एनपीएन में नीचे की तरफ इसका एरो रहेगा। तो मैं इधर बोल देता हूँ क्यों रहेगा, आप एनपीएन और पीएनपी को इजीली समझ पाएंगे। पहले मैं बोल देता हूँ, ये है एन, ये है पी, ये है एन, एन पी एन। तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो वो है फॉरवर्ड बायस, और नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा तो वो है रिवर्स बायस, हम लोग जानते हैं। तो हम लोग इधर और करंट फ्लो किधर से करते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इधर एन और पी, एन पी मतलब रिवर्स बायस है और पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव इधर से करंट फ्लो नहीं होगा, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होगा। तो इसीलिए इसका एरो आपको नीचे तरफ रहता है। तो एन पी एन में आप इजी समझ पा जाएंगे जो कौन सा एन पी एन सिम्बल देख के बाद किसी ने पूछा है तो एन पी एन का सिम्बल ड्रॉ करो, तो आप इजीली कर पाओगे। जो मैंने पहले बताया था, जो पीएनपी एनपीएन में एनपीएन था, इधर पीएनपी है। और देखिए पीएन के ऊपर पीएनपी, ये पी से देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये वाला है, आपको ध्यान में रखना है। पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसके हिसाब से इसका एरो हो जाता है। तो और एक बार मैं दिखा देता हूँ, एनपीएन और पीएनपी दोनों को मैंने इधर डाला है, दोनों सिंबल को आपको इजीली और भी समझ में आने के लिए। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या रहता है
तो आपको शायद समझ में आ गया होगा जो ये एरो है डिफरेंस एनपीएन और पीएनपी के अंदर, और सेम है कलेक्टर बेस एमिटर दोनों में रहता है। तो अभी मैंने जो बताया था फॉरवर्ड बेस मतलब फॉरवर्ड जंक्शन और रिवर्स जंक्शन, तो मैं इधर एक सप्लाई दे दिया है। मैं पहले एन पी में बात कर रहा हूँ, उसके बाद इधर आएंगे। तो एन और पी, एन मतलब नेगेटिव, पी मतलब पॉजिटिव। तो मैंने पॉजिटिव दिया है। आप ए साइड को ब्लैंक छोड़ दीजिए, ए साइड ब्लैंक है। अभी हम लोग ए सर्किट को बात करेंगे, ये वाला सर्किट के ऊपर मैं बात करूंगा। तो एन मतलब नेगेटिव, मैंने नेगेटिव सप्लाई दिया है यहाँ से, और पी मतलब पॉजिटिव, तो मैंने पॉजिटिव सप्लाई दिया है। ये वाला जो मतलब कनेक्शन रहता है ये फॉरवर्ड कनेक्शन, और ये वाला जो बेस रहता है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस्ड जंक्शन, मतलब हम लोग इसको फॉरवर्ड में सप्लाई दिया है। उसके बाद अब यहाँ पर तो यहाँ पर ये है होल है, तो आप जब भी सप्लाई दे दिया है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो चालू हो गया, करंट फ्लो चालू हो गया, बट आपको यहाँ पर भी कुछ भी नहीं, मतलब कलेक्टर में कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्यों ना, कलेक्टर में अभी भी सप्लाई नहीं आया। तो हम लोगों को एनपीएन और पीएनपी जंक्शन में, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर में दो कनेक्शन करना पड़ता है, फॉरवर्ड कनेक्शन और रिवर्स कनेक्शन। ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप किसी भी हालत में काम नहीं कर पाओगे। तो इधर क्या ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, इधर रिवर्स कनेक्शन है। देखो पॉजिटिव में नेगेटिव का सप्लाई दिया है और नेगेटिव में पॉजिटिव का सप्लाई दिया है। ये है, इसको बोलते हैं रिवर्स कनेक्शन। तो देखो ये वाला सबसे और भी इजी रहेगा। मैंने इधर बेस में ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का है, तो इधर लिखा है एनपीएन, तो मैंने इधर नेगेटिव दिया है, इधर पॉजिटिव जा रहा है। यहाँ से पहले होल्स इधर, इलेक्ट्रॉन फ्लो इधर, कुछ थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है, बट मैक्सिमम इधर की तरफ जा रहा है। तो ये है बीजेटी का, और एक एनपीएन बीजेटी मतलब एनपीएन ट्रांजिस्टर का। ये आपको और भी समझ में आ रहा है। इधर आईसी मतलब है कलेक्टर करंट, इधर आईबी मतलब बेस करंट, आईई मतलब इमिटर करंट, और वीबीई मतलब बेस एमिटर वोल्टेज और कलेक्टर बेस वोल्टेज। मैंने जो बताया था रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस का, इधर देख लीजिए। मैं जो पहले बात कर रहा था एन और पी के अंदर, देखो पॉजिटिव इधर पी में दिया है, एन से नेगेटिव दिया है, इसको फॉरवर्ड बायस बोलते हैं, और रिवर्स बायस उल्टा रहता है। इधर ज़्यादा वोल्टेज क्यों दे रहा है, इधर तो सिर्फ एक ही वोल्टेज ग्रेड है इधर, बट दो वोल्टेज क्यों ना। हम लोग एन और पी मतलब बेस और इमिटर में जितना सप्लाई दे देते हैं ना, उससे ज़्यादा देना पड़ता है। क्यों ना, कलेक्टर में हम लोग रिवर्स बायस कर रहे हैं, तो रिवर्स बायस तो थोड़ा से ऐसा ही वो बहुत लूज चलता है। क्यों ना, रिवर्स में हम लोगों को आना है किसी भी जगह से। अब हवा का ऑपोजिट में मतलब रिवर्स में आप हवा को थोड़ा सा तो ताकत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। सेम इसी फंडामेंटल को लगा के इधर भी काम किया होगा। तो क्यों ना, मैं इधर फॉरवर्ड में मैंने थोड़ा सा ताकत लगाया तो इलेक्ट्रॉन चालू हो गया, फ्लो चालू हो गया। बट जब भी हम लोग को रिवर्स करना है तो उसी टाइम ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा, ज़्यादा हम लोगों को धकेलना पड़ेगा किसी को आगे बढ़ने के लिए। सेम इसीलिए अभी इस बार सर्किट की तरफ आप देखिए, तो सर्किट में भी सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। VCB मतलब कलेक्टर बेस वोल्टेज, बेस इमिटर वोल्टेज और कलेक्टर इमिटर वोल्टेज, ये दोनों के अंदर जो डिफरेंस रहता है। तो ये कलेक्टर करंट, बेस करंट और एमिटर करंट, ये है सर्किट सिंबल रहता है। ये जो सिंबल है ना, सर्किट सिंबल है। अभी हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन में क्या क्या रहता है ना। फर्स्ट है, किसी भी लो सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं हाई सिग्नल में, एम्पलीफाइड कर देते हैं। मतलब हमारा कुछ भी लो सिग्नल, लो फ्रीक्वेंसी आ रहा है, उसको हाई फ्रीक्वेंसी में हाई सिग्नल में ट्रांसफर कर देते हैं, एम्पलीफाइड कर देते हैं, ये ट्रांजिस्टर। दूसरा करता है डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं जो इन्वर्टर के थ्रू होता है, तो इन्वर्टर मतलब उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता है उसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग देखते हैं वोल्टेज को रेगुलेट कर सकते हैं हम लोग। जैसा फैन में रेगुलेटर के थ्रू हम लोग फैन का स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, सेम हम लोग वोल्टेज को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं ट्रांजिस्टर के थ्रू। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्विचिंग, ऑन ऑफ करना। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किसी भी टाइम हम लोगों को मिली सेकंड में, नैनो सेकंड में स्विचिंग करना है, ऑन ऑफ करना है, तो ये हम लोग ट्रांजिस्टर के थ्रू कर सकते हैं। उधर हम लोग कुछ भी स्विच बिठाएंगे,
कुछ भी स्विच बिठाएंगे, मैनुअली ऑन ऑफ करते बैठेंगे तो हम लोगों को एक्यूरेसी नहीं मिलेगा और टाइम भी लगेगा, एक मैन पावर बिठाना पड़ेगा, तो बहुत सारा कॉस्ट का आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा कॉस्ट में और एक्यूरेसी के साथ ये स्विचिंग होने लगेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं रेडियो सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं ऑडियो सिग्नल में। हम लोग पुराना वाला जो हम लोग रेडियो सुनते हैं तो वहाँ पर रेडियो का जो सिग्नल आता है उसको हम लोगों को स्पीकर के थ्रू हम लोग सुनते हैं, तो बट वो क्या है ना, वो ऑडियो है। रेडियो सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं ऑडियो सिग्नल में, ट्रांजिस्टर कर सकता है। उसके बाद ऑडियो सिग्नल को भी कन्वर्ट करते हैं रेडियो सिग्नल में। हम लोग अभी तक देखा है रेडियो सिग्नल को कन्वर्ट किया है ऑडियो सिग्नल में, सेम ऑडियो को भी कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियो सिग्नल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।